शान मुस्तफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वापस भी आए। अब यहाँ लगे हाथों एक बात, मेराज का समा तो है नहीं, लेकिन है मीलाद मुस्तफ़ा। हम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपनी किस्मत को बुलंद कर रहे हैं। अजीज़ा ने गिरामी, लोग जब ये वाक़या सुनते हैं कि मेरे आका हरम काबा में गए, फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए, 1,24,000 अंबिया की इमामत की, अक्सर अंबिया ने उसमें हुजूर की शान में खुतबे पढ़े, पहले आसमान का सफ़र, दूसरे आसमान का सफ़र, 2 आसमानों के बीच में जो सफ़र है वो 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का, 7 आसमानों का सफ़र, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत व दोज़ख, इन सब का नज़ारा करना और फिर ज़ाते खुदाबंदी को देखकर वापस आना। लेकिन कमाल इस बात का है कि जब सुन्नी बयान करता है तो यूं कहता है कि बिस्तर जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। यही तो हम कहते हैं ना, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक गए भी आए भी, लेकिन वक्त कितना लगा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। अब जो फलसफी है, जो अकल के घोड़े दौड़ाता है, वो कहता मियाँ ये तो आप फेंकम फाक कर रहे होंगे, ऐसी बातें उड़ा रहे होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने छोटे वक्त में इतना लंबा सफर कैसे कर सकते हैं। मेरे अजीजों, पहले तो मैं इनको अकली जवाब ये दूंगा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले भी अगर कोई ये कहता कि मैं मुंबई से जयपुर 2 घंटे में आ गया, तब भी लोग उसको बेवकूफ कहते थे, पागल कहते थे, क्योंकि प्लेन नहीं थे, हवाई जहाज का वजूद नहीं था। लेकिन आज अगर कह देंगे तो मान लिया जाता है। मेरे अजीजों, 1400 साल पहले जो मेरे मुस्तफ़ा का सफर हुआ है, वो आज तक के लोगों के अकल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सफर दर हकीकत मौजज़ा है और नूर नूर से मिलने जा रहा है। तो यहां मसाफत किस बात की। मेरे अजीजों, अब मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं तवज्जो से सुने कि कैसे हुजूर गए भी आए भी और कायनात का वक्त इतना ही रहा, कायनात में इतना ही वक्त था, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी, जिससे आप वजू फरमा कर गए थे उससे कतरे भी अभी टपक रहे थे। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लंबा सफर कैसे मुमकिन। किसी दानिश्वर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मिसाल से समझाया था, आपको मैं भी बता देता हूं। अगर आपके हाथ में कोई वॉल क्लॉक हो, घड़ी हो, आप देखें घड़ी 2 सुइयों से चलती रहती है, कभी उसमें 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। आप एक काम करना, जब घड़ी में 12 बज जाएं तो उसको उठा लेना दीवार से और उसके पीछे से उसके सेल निकाल दें, उसकी बैटरी निकाल दें, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। घंटा भर, 2 घंटे भर, 3 घंटे भर, 4 घंटे भर, 6 घंटे तक आप उस सेल को, बैटरी को अपने पास रखना। 6 घंटे के बाद उस घड़ी में वापस सेल डाल दीजिए, वापस बैटरी लगा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, 12 बजे थे जब घड़ी में, तब आपने सेल निकाल लिया था, बैटरी निकाल लिया था। अब जब 6 घंटे के बाद बैटरी दोबारा डालेंगे, मुझे बताओ शाम के 6 बजे से घड़ी चलेगी या 12 बजे से चलेगी? सबको पता है 12 बजे से ही चलेगी। 6 घंटे ये ऑफ थी इसलिए कि बैटरी निकाल ली गई थी, सेल निकाल लिया गया था। मेरे अजीजों, ये मिसाल तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जिस तरह घड़ी की सुइयां बैटरी निकालने से रुक जाती है, जब मेराज की शब थी, मौला रब्बे जुल जलाल ने जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कायनात से बुलंद कर दिया था और इस कायनात से अपने दरबार में बुलाया था। तो जो निजाम यहां था वो जहां का था वहीं रुक गया। इसलिए कि हमारा यकीन तो ये है, ये कायनात पूरी रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा के सदक़े में बनाई है, मेरे आका के सदक़े में बनाई है। इसकी सुइयां जो कायनात की चलती हैं वो मुस्तफा की शान से चलती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से चलती हैं। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की शब न इस रुए जमीन पर थे और न इस कायनात में थे, वो आसमानों पर गए। अब हमें पता नहीं 500 साल के लिए गए थे या 5000 साल के लिए गए थे या 5 लाख साल के लिए गए थे, हमें पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि जब वो जाने कायनात वापस तशरीफ लाए तो इस कायनात का टाइम और वक्त जहां रुका था वापस वहीं से चलने लग गया। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो।
बात समझ में आ रही है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पहली बात ये समझ जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहे कायनात हैं, असले कायनात हैं, मकसदे कायनात हैं। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो फिर कायनात का कोई जर्रा भी नहीं। इकबाल ने क्या बेहतर अंदाज में इसको यूं अपने अशार में तरतीब देते हुए कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल को तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, मौज में बहर की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो मेरे मुस्तफा का नाम ही तो है जो इस कायनात को चला रहा है। इसीलिए आला हज़रत ने भी फरमाया, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हम आगे कहते हैं सफीउल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है नजीउल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। एक बात याद रखना, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमावोस, अगर बउन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सका तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है। हुजूर पाक असले कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात। अब मेरे आका की एक शान और भी बयान कर दूं। मेरे अजीजों, हमारा ये जलसा, यहां जो रौनक लगी हुई है, इसी के चलते हुए, इसी को मिसाल में रखते हुए अर्ज करता हूं। आप महसूस करते हैं कि यहां पर दुनिया का एक दस्तूर है, ये स्टेज आपने सजाया, सुबह से हो सकता है सजा रहे होंगे, वॉलंटियर यहां पर तरतीब दे रहे होंगे, यहां पर बहुत सारे कारकुनान मेहनत कर रहे होंगे, फूल लगाए, स्टेज सजाए, और किसके लिए सजाए? एक मुकर्रिर आएगा, एक खतीब आएगा, ये उलमा आएंगे, इसीलिए। चले मैं दूसरी मिसाल देता हूं। आपके यहां शादियां होती हैं, शादी में भी मंडप सजाया जाता है, या हॉल में होती है आपके यहां, हॉल में बहुत सारी चीजें सजाई जाती हैं, कुर्सी रखी गई, फूल लगाए गए, हर तरह से ज़ेबो ज़ीनत किया। किसके लिए? मियां दूल्हे के लिए ना। बाराती पहले आ जाते हैं कुछ इस्तकबाल करने के लिए, फिर दूल्हा आता है, कुर्सी पर बैठता है, निकाह हो गया और खाना खा लिया लोगों ने, और उसके बाद रुखसती हो गई। दूल्हा अगर चला गया तो मुझे अब जो बात कहनी है वो ये है, ए मुसलमानों, सच बताओ, दूल्हा चला जाए महफिल से तो क्या वो सजावट वैसी रहेगी? क्या वो हाल में ज़ेबो ज़ीनत वैसी रहेगी? सब निकाल दिया जाए। अरे शाम होने से पहले पहले हाल बेहाल भी होता है, बहुत सारी जगहों से सारी ज़ीनत और सारी ज़ेबो आराइश खत्म कर दी जाती। उनसे पूछे, मियाँ क्यों नहीं रखते? कहा, अब दूल्हा गया तो फिर अब ये सब चीजों की क्या जरूरत? ये दूल्हे के लिए सजाई गई थी। दूल्हा आया, निकाह भी हुआ और चला गया, अब हम ये सारी लाइटिंग निकाल देते हैं, फूल निकाल देते हैं, कुर्सी हटा देते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। दूल्हा आने से पहले सजाया गया और दूल्हे के जाने के बाद हटाया गया, यही चलता है। अब मैं आपको बताऊं, हदीस पाक की रोशनी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी कायनात में पहले जमीन को बिछाया, फिर आसमान का छत ताना और दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, सितारों से जगमगाया गया, चांद और सूरज को लाइटिंग में भेजा गया और 1,24,000 नबियों को बराती बनाकर भेजा गया। ये सारा निजाम मेरे मुस्तफा की आमद के लिए हो रहा था। ये सारा निजाम रसूल पाक की आमद के लिए चल रहा था। इसीलिए तो हजरत इदरीस भी कहते हैं, मैं असल नहीं, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं। मूसा भी कहते हैं, मैं असल नहीं, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं। ईसा भी कहते हैं, मैं असल नहीं, मेरे बाद नबी आने वाले हैं। सारे लोगों ने कहा कि मुस्तफ़ा आने वाले हैं। वो सब बराती के तौर पर हुजूर पाक की आमद का इंतजार करते हुए अंबिया आए। मेरे अजीजों, ये जमीन का फर्श और बिछोना, या आसमान का छत, और ये दरख्तों के कुमकुमे, ये समंदरों का लहलहाना, ये खूबसूरतियां, तारों का जगमगाना, चांद और सूरज का झिलमिलाना, ये सारी चीजें मेरे मुस्तफ़ा की आमद के लिए थी। अब बात मैं आपको बता रहा हूं, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, लौला का लमा खलक़तु दुनिया वला फलाक वल अर्दी। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना ना होता, न मैं आसमानों को बनाता, न जमीनों को बनाता,
और ना ही दुनिया को बनाता। ये सब चीजें ए रसूल आपके लिए बनाई गई। अब हम समझते हैं मेरे मुस्तफा के लिए बनाई गई। जमीन बिछाई गई, आसमान का छत ताना गया, ये सब सितारे झिलमिला रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, वो दूल्हा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन जलवा अफरोज हुआ और मदीना तैयबा में रूपोश भी हुआ। 63 साल की जिंदगी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी तौर पर तमाम इंसानों के सामने गुजारी। और उसके बाद जब मेरे आका तशरीफ ले गए, अब मैं ये कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, दुनिया का तो दस्तूर ये है कि दूल्हा चला जाए तो कुर्सी हटा दी जाती है, दूल्हा चला जाए तो ज़ेबो जीनत खत्म कर दी जाती है और लाइटिंग हटा दी जाती है, फूल निकाल लिए जाते हैं। मैं ये पूछता हूं, अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए कायनात सजाई गई थी, जमीन और आसमान सजाए गए थे, सितारे और चांद और सूरज बिछाए गए थे, तो अब मैं ये पूछता हूं, मुस्तफा अगर चले गए तो ये सब चीजें अभी बाकी क्यों है? ये जमीन अभी क्यों है? ये आसमान क्यों है? ये तारे अभी क्यों चमक रहे हैं? ये चांद क्यों झिलमिला रहा है? ये सूरज अभी क्यों चमक रहा है? ये सारी चीजें ऐ मुसलमानों, इन अशिया से अगर तुम पूछोगे तो ये बबांगे दुहल कहेंगे। सूरज भी कहेगा, चांद भी कहेगा, तारे भी कहेंगे, जमीन और आसमान भी कहेंगे। ऐ अकल के अंधे, जरा आंख खोल और देख, दूल्हा गया नहीं, रूपोश हुआ है, सल्तनत उसकी महशर तक कायम है। वो दूल्हा सिर्फ रूपोश हुआ है। यही तो सुन्नियों का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ये है शान मुस्तफ़ा। आप, ये हमारा मुस्कुराना, ये हमारा चहचहाना, ये सब मुस्तफ़ा की बदौलत है, उन्हीं की बरकत है। ये ज़मीन जो बाकी है मेरे मुस्तफ़ा के नाम से बाकी है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, बाज़ लोगों को दलील के तौर पर नहीं बल्कि उनको समझाने के लिए, बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम बादशाह आज़म कहते हैं। आज भी अगर हमारे दिलों पर किसी की हुकूमत है तो वो सिर्फ सल्तनत मुस्तफ़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। हाँ, एक बात ये भी, किसी ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए थे, तकरीर के दौरान कहा कि मौजूदा सरकार ऐसी है, मौजूदा सरकार, गवर्नमेंट को सरकार कहते हैं। आपने बरजस्ता कहा सरकार का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, यह गवर्नमेंट हो सकती है, सरकार सिर्फ मदीने वाले ताजदार का नाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम सरकार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अजीजान गिरामी, जुमले बदलो। और आज भी अगर हुकूमत हमारे सीनों पर किसी की है, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए आप, 14 सदियां बीत गई, हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया और ना ही उनके जमाने में उनके दीदार से मुशर्रफ हुए। लेकिन 14 सदियां गुजरने के बाद भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के हर बच्चे में यह जज्बा मौजूद है। नाम लेकर के तो देखो, बच्चा गर्दन देने को तैयार है। ये मोहब्बत, ये इताअत किसके साथ हो सकती है? बादशाह के साथ हो सकती है। और वो भी ऐसा बादशाह जो सिर्फ सरों पर हुकूमत नहीं करता, दिलों पर हुकूमत करता है। और आला हज़रत ने यही तो कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और अदीब लायलपुरी कहता है, शायर हैं, यूं कहते हैं, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद बुखारा, किसी महबूब के रुखसार के तिल पर। एक बादशाह अपनी महबूबा के रुखसार पर तिल, उस पर समरकंद और बुखारा 2 शहर उसने बख्श दिए, इनाम में दे दिए। अब वो शायर कहता है, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद और बुखारा, किसी महबूब के रुखसार के तिल पर, मगर ऐ सैयद आली तेरी नामूस तेरी अजमत पर। एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गए इश्क के हर कूच व बाजार में, सर अपना हथेली पे लिए करने को है तैयार, सर अपना हथेली पर लिए हैं करने को निसार। अजीजान गिरामी, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अगर बादशाहत हो तो ऐसी हो कि रूह पर भी हो, कल्ब पर भी हो। आज मैं शान मुस्तफ़ा के सिलसिले में ये भी बात अर्ज करूं, दुनिया का एक कानून ये भी हमने देखा, आपका शहर तो हेरिटेज कहलाता है, बादशाहों का, राजे महाराजाओं का शहर है, और हो सकता है तारीख में तो पढ़ा होगा, आप तो नहीं देखा हो,
बादशाह की कुर्सी लगती है और अगल बगल में वजीर भी होते हैं। वजीरों का भी दरबार हुआ करता है, और जब बादशाह उठ जाता है तो वजीर नहीं बैठते, वजीर भी उठ जाते हैं। यह बेअदबी समझी जाती है। बादशाह जब कुर्सी पर है तो उसके पहलू में वजीर होते हैं, और जब तक वजीर बैठे हैं, यह बादशाहों का निजाम होता था कि जब तक वजीर पहलू में बैठे हैं, इस बात की दलील होती कि इसकी बादशाहत कायम है। कोई भी रियाया आए और सवाल करे, और अगर वजीर चले गए तो यह कहा जाता कि नहीं, अब बादशाह छुट्टी पर जा रहे हैं, सल्तनत उठाई जा रही है, कामों काज खत्म किए जा रहे हैं। क्योंकि वजीर जो होते हैं वो इस बात की अलामत होते हैं कि रियाया अपनी हाजतें बयान करने के लिए आ सकती है, सल्तनत का दरवाजा खुला है, इस बात की अलामत होती जब भी वजीर बैठा कर। यह दस्तूर हुआ करता। अब आओ मैं बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 4 वजीर अता किए। कितने? 4 वजीर अता किए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, और जमीन पर मेरे 2 वजीर अबू बकर और उमर हैं। आप सारी हदीसें पढ़ना, हदीस के रावी यही कहते हैं, मुस्तफा आए, अबू बकर और उमर साथ में आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अबू बकर उमर पहलू में थे। यही हदीसों में अक्सर आपको मिलेगा। कोई महफिल ऐसी नहीं मिलती जहां हजरत अबू बकर और हजरत उमर ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर महफिल में हाजिर बाश। मेरे अजीजों, यह हम सुन्नियों का अकीदा भी है, और हमारा यह विजदान कहता है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहंशाह कौनैन है, बादशाह आजम है। जब मदीने की धरती पर थे तो अबू बकर व उमर रदियल्लाहु अन्हुमा वजीर की तरह आपके साथ साथ रहते। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से कूच फरमा गए, रहलत फरमाए, और वो बुक़ाए नूर जिसमें मेरे आका आज आराम फरमा है, रोज़ा रसूल गुंबद खतरा के नीचे जहां मेरे आका आराम फरमा है, मेरे आका के विसाल के बाद तरतीब तो देखें, हुजूर के पहलू में पहली मर्तबा, हुजूर के बाद अगर कोई दफन होता है तो अबू बकर सिद्दीक दफन होते हैं। चंद सालों के बाद दूसरा अगर कोई दफन होता है तो हजरत उमर दफन होते हैं, और कोई नहीं दफन हुआ। हुजूर की ज़ौजा हजरत आयशा कहती है, मैं दफन होना चाहती थी, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि हजरत उमर ही वहां दफन हो, और उसके बाद वो दीवार बंद कर दी गई। अब उस हुजरा पाक में मेरे आका आराम फरमा है, और पहलू में अबू बकर व उमर आराम फरमा है। अब मैं कहना यह चाहता हूं, दुनिया का दस्तूर यह कहता है बादशाह के अगल बगल वजीर हैं, तो ये इस बात की अलामत होती है कि सल्तनत कायम है और रियाया अपनी हाजतें लेकर आ सकती है। मेरे मुस्तफा का दरबार मदीने में आज भी इस बात की अलामत बना हुआ है। ऐ सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, आओ हाजतें लेकर, इसलिए कि बादशाह अब भी कुर्सी शहंशाहत पर बैठा है, और बगल में अबू बकर व उमर वजीर बन करके आज भी तशरीफ फरमा है। अज़ीज़ान मुकर्रम, बादशाहत आज भी कायम है, और वजीर अब भी पहलू में आराम फरमा है। इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, जब सूर फूंका जाएगा कयामत के दिन और सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, हुजूर फरमाते सबसे पहले जो अपनी कब्र से उठेगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हुजूर फरमाते मैं उठूंगा, मेरे बाद अबू बकर और उमर उठेंगे, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर का मैदान भी किस शान से बयान करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर कायम होगा, मैं इस हालत में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर के कंधे पर होगा। महशर के मैदान में भी रसूल इस हाल में तशरीफ ला रहे हैं कि हर कहने वाला कहेगा फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के दिन भी ये बताया जाएगा कि आज शान है अगर किसी की तो सिर्फ शान मुस्तफ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार,
रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक के सिलसिले में मैंने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की हयात से एक चीज ली थी। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, रहम और करम में बेमिसाल नबी, सजूद और सखा में बेमिसाल नबी। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये वाकया पेश आया कि कारून जो बहुत खजानों का मालिक था, बड़े पैसे वाला था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दे देना। ज़कात उनके ज़माने में उनकी उम्मत पर जो ज़कात फ़र्ज थी वो 1/4 यानी 25% देना पड़ता। अब कारून के खजाने बहुत थे, 70 ऊंटों पर तो सिर्फ खजानों की चाबियां रखी जाती थी, इतना मालदार था। उसने कहा मेरे लिए रियायत कर दी जाए। आपने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की और रियायत यूं कराई कि 1000 में 1 रुपया दे दे। इतनी आसानी कर दी गई। उस हिसाब से भी जब उसने कैलकुलेट किया तो कई खजाने सिर्फ ज़कात में जा रहे थे, देने का इरादा नहीं हुआ। माल बड़ी खतरनाक चीज है, कभी किसी के यहां आ जाए तो कभी दीन और ईमान भी ले जाती है, अखलाक और किरदार भी ले जाती है। लेकिन दुआ यह करना माल आए तो उस्मान गनी का माल आए, अबू बकर सिद्दीक का माल आए, फिर करोड़पति भी बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अल्लाह और रसूल से गाफिल करने वाला माल नहीं आना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने क्या किया, कारून ने एक औरत को पैसा दे करके जिना का इल्जाम लगाने के लिए महफिल में हाजिर किया और कहा कि जब मैं इशारा करूं तो कह देना मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। नबी पाक पर तौहीन, इल्जाम, बहतान। औरत बारगाह में हाजिर हुई, सब मजमे में कारून खड़ा हुआ और पूछा जिना की क्या सजा है मेरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि उसको पत्थर मार करके हिलाक कर दिया जाए। उसने कहा अगर आप करें तो माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। अल्लाह के नबी, कोई छोटा ऐब भी नबियों पर नहीं आ सकता, जिना बहुत दूर की चीज है। उसने इशारा किया औरत को कि खड़ी हो जा, बता तेरे पेट में किसका बच्चा है। वो खड़ी तो हुई लेकिन बोल ना सकी, थर थर कांपती रही। और उसके बाद कहा मुझे कारून ने पैसे दिए हैं मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए। जब ये बात सुनी मूसा अलैहिस्सलाम को इतना जलाल आया, आपने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन फट जा और इसे निगल जा। जमीन फट गई, कारून जमीन के अंदर धंसता रहा। धीरे धीरे उसके पैर घुस गए, कमर तक आ गई। उस वक्त उसने कहा मूसा तुम मुझे जमीन में धंसा कर मेरे खजानों पर कब्जा करना चाहते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने रुकवा दिया, फिर हुक्म दिया है जमीन इसके सारे खजानों को निगल जाओ। जमीन फट गई, सारे खजाने तहस नहस हो गए। आज मिस्र की सरजमीन पर फयूम एक जगह है, वहां पर बहरे कारून एक जगह है जहां पर ये सारे खजाने धंसा दिए गए। अब वहां रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता, रेत है या पानी। अब कारून को मूसा अलैहिस्सलाम ने धंसाने का हुक्म दिया, जमीन निगलती चली गई, निगलती। गर्दन तक आने पर उसने पुकारा है मूसा माफ कर दो, ऐ मूसा माफ कर दो। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं फरमाई, क्योंकि उसने जिना की तोहमत लगाई। और थोड़ी देर में वह जमीन में धंस गया और खत्म हो गई। एक वाकया अपने जहन में ही रखो, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उन पर तोहमत लगाया और उसने अंजाम देख लिया। अब यहां पर आए मक्का मुकर्रमा की सरजमीन, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बनाने वाले मुशरिकीन तलवारें सोते खड़े हुए। हुजूर उनके दरमियान से निकल करके मदीने के रास्ते पर चले गए और मदीने तैयबा जब जाने लगे, अरब के बड़े बड़े रईसों ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद और उनके साथी अबू बकर को ढूंढ लाए उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, बड़े महंगे हुआ करते। अब ढूंढने के लिए लालची लोग हर जगह फैल गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रास्ते से मदीने की तरफ जा रहे थे, जो आम रास्ता नहीं था। फिर भी एक शख्स सुराका नाम का हुजूर का पीछा करते करते वहां पहुंच ही गया। तीर और तरकश उसके पास थे, कमान में तीर डाला और तीर लगाने लगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए करीब आने लगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बहु इसी तरह उसकी तरफ देखा और फरमाया, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन फट गई, सुराका घुटनों तक अंदर चला गया, घुटनों तक अंदर चला गया। अब उसके बाद उसने
पुकार करके कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको पूरी जिंदगी देखा, आप शरीफ हैं, इब्ने शरीफ हैं, इब्ने शरीफ हैं, आपके बाप आपके दादा सब जूदो सखा और करम वाले लोग हैं, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मैं लालच में आ गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको धसाए नहीं, जमीन से कहा है जमीन सुराका को छोड़ दे। जो जान लेने आया हुजूर ने क्या फरमाया, सुराका को छोड़ दे। जमीन हट गई और सुराका के पैर निकल आए। वो जब निकल आए बाहर चलने लगा, मेरे आका अपना सफर तय कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सुराका की नीयत फिर खराब हुई, दोबारा फिर हुजूर का पीछा किया। हुजूर का पीछा करते हुए करीब आया। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये फिर आ गया। मेरे आका ने पीछे देखा और फरमाया, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। दोबारा जमीन फट गई, अब कमर तक धंस गया, कमर तक धंस गया। और उसके बाद फिर चिल्लाने लगा, रोने लगा, ऐ मोहम्मद, आप करीम इब्ने करीम हैं, सखी इब्ने सखी हैं, आप शरीफ नफ्स हैं, आपसे कभी किसी ने बुराई नहीं देखी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे आका ने पलट करके देखा और कहा, जमीन सुराका को छोड़ दे, जमीन सुराका को छोड़ दे। जमीन फिर फैल गई और सुराका के कदम वहां से निकल गए। एक तरफ अता ही अता है, ये है शान मुस्तफा। मेरे अजीजों, सुराका को तो आप जाना था, चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद तीसरी बार फिर नीयत खराब हुई। एक है मेरे मुस्तफा, आजादी पे आजादी देते हैं और दुश्मन फिर हमला पे हमला करना चाहता है। तीसरी मर्तबा आ गया कि आप किसी और रास्ते से आकर पकड़ लूं, 100 ऊंट कहां छोड़ूं। लालच। मेरे आका ने तीसरी मर्तबा देखा, फिर फरमाया, जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन फट गई, अब गर्दन तक चला गया। अब तीर और तरकश तोड़ दिया और कहा, अब सच्ची तौबा करता हूं, अब तो मुझे माफ कर दो। अब सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका ने अब क्या किया, अब क्या किया, आप सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि देखा और कहा, सुराका तू पीछे से पीछे लगा हुआ है सिर्फ 100 ऊंट के लिए, 100 ऊंटों के इनाम के चक्कर में तू मुझे गिरफ्तार करने आया। लेकिन मैं तो देख रहा हूं तेरे हाथ में कैसर और किसरा बादशाह के कंगन आने वाले हैं। कैसर और किसरा बादशाह उस जमाने के सुपर पावर ताकतों का नाम था। जिस तरह आज अमेरिका और रशिया को कहते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन कहा जाता है उस जमाने में ईरान और रोम को सुपर पावर कैसर और किसरा कहा जाता था। और उन बादशाहों के यहां सोने के कंगन पहने जाते जो दुनिया के सबसे महंगे। और वो सुराका को मेरे आका फरमा रहे, मैं तेरे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं। इतना सुनना था, उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ओ कलमा तैयबा पढ़ा। अब वो जो गिरफ्तार करने आया था दामन इस्लाम में आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी जान निछावर करने को तैयार। अब वो सहाबी रसूल हैं, उनकी बारगाह में हम एक जुमला भी नहीं कह सकते। अजीजा ने गिरामी, यही शान मुस्तफा मुझे अर्ज करनी है। कहीं लोग मारे जाते हैं या अगर किसी नबी को जलाल आया तो हिलाक कर दिए जाते हैं, मगर मेरे मुस्तफा का जूदो सखा ऐसा है कि लोग अगर जान भी लेने आए, मेरे मुस्तफा उन्हें माफ करके हमेशा अपनी गुलामी में कबूल फरमाते हैं। एक दो नहीं, वो उमर इब्ने खत्ताब जो तलवार लेकर मेरे आका की गर्दन मारने जा रहे थे, लेकिन करीब पहुंचने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तलवार रखी और अपनी गर्दन भी रख दी और हमेशा के लिए मेरे आका के होकर रह गए। एक दो नहीं, हजरत खालिद बिन वलीद जो हुजूर के मुकाबले में जंगे उहद लड़े और वहां पर मुकाबला किया। अबू सुफियान कितनी जंगे लड़े, लेकिन आखिर में मेरे आका की गुलामी में आ ही गए, इसलिए कि चेहरा ही कुछ ऐसा था मेरे आका का, दुश्मन भी देखता तो कहता ये झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब जो बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ मेरे आका ने फरमाई नहीं दिया कैसर और किसरा के कंगन। हुजूर की वफात हुई, अबू बकर सिद्दीक की भी वफात हो गई, खिलाफत फारूकी आई, हजरत उमर का जमाना था। उस जमाने में इस्लामी फौजें ईरान पर चढ़ाई की और रोम पर भी हमला किया। कैसर और किसरा दोनों की हुकूमतें खत्म हुई और वहां से
जो माले गनीमत था वो मदीना लाया गया, कैसर और किसरा के वो कंगन भी लाए गए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार हजरत उमर की खिलाफत के जमाने में बहुत शदीद बीमार हुए, इतने शदीद बीमार हुए कि लोग आखिरी बार उनको देखने के लिए आने लगे कि अब इनकी वफात करीब है। जब लोग जमा हुए घर में, हजरत सुराका ने जलाल में कहा, क्यों आ रहे हो तुम लोग, सब वापस जाओ, मैं मरने वाला नहीं हूं, तुम समझ रहे हो मैं मर जाऊंगा। लोगों ने कहा आपकी हालत बहुत नाजुक है, वफात करीब आ चुकी, आपकी ऐसा नज़ा का आलम लगता है। हजरत सुराका ने कहा खबरदार, मेरी मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मैं अपने हाथ में कैसर और किसरा के कंगन ना देख लूं। इसलिए कि किसी और ने नहीं कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया। उनकी तबीयत सही भी हुई, सेहतयाब भी हुए, और हजरत उमर के जमाने में कैसर और किसरा को फतह किया गया और वो कंगन लाए गए, हजरत उमर की बारगाह में पेश किए गए। हजरत उमर ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से ये सुना था कि ये कंगन सुराका के हाथ में डाले जाएंगे, ये ले जाओ मुसलमानों, ये अमानत है। और ले जाकर के हजरत सुराका को पहनाया गया। मेरे मुस्तफ़ा की जुबान से जो बात निकली वो हो कर रही, चाहे दिन बर्बाद हो, साल बर्बाद हो, 100 साल बाद हो, लेकिन इतनी बात याद रखना, जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मेरे मुस्तफा का फरमान कभी टल नहीं सकता। हजरत सुराका को कंगन मिलने के बाद फिर उनकी वफात भी हुई। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं गुफ्तगू तवील न करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये है कि उनका खुदा खुद बयान करे, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में शान ये थी, लोगों ने हातिम ताई की सखावत बयान की। हातिम ताई के कई दरवाजे थे, जिस दरवाजे से आदमी जाता उसे हातिम ताई दे देता था, नवाजता था। लेकिन लोगों ने कहा रसूल पाक की बारगाह में जब कभी कोई आता तो एक ही दरवाजा था। लोगों ने यह कहा इधर एक दरवाजा और हातिम ताई के 7 दरवाजे। किसी आशिक ने क्या खूब जवाब दिया, ऐसा कैसा हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सखी हैं, हातिम ताई से बड़े सखी हैं, उसके तो 7 दरवाजे थे, इनका तो एक दरवाजा था। आशिक रसूल ने कहा मियां हातिम ताई के 7 दरवाजे इसलिए थे कि एक दरवाजे से पेट नहीं भरता साइल का, दूसरे दरवाजे पर जाता, दूसरे में पेट नहीं भरता, तीसरे पर जाता, तीसरे में पेट नहीं भरता, चौथे में जाता। वो 7 दरवाजों के चक्कर इसीलिए लगाता कि एक दरवाजे पर पेट नहीं भरता। मेरे मुस्तफा का एक ही दरवाजा ऐसा है, इतना दिया जाता है कि अब साइल के पास दामन भी तंग होता है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इसमें एक बात मैं अर्ज कर दूं, बड़ी लगती हुई बात है, मीलाद करीब आ रहा है, हम सब के लिए इलाज भी है, दवा भी है। मैं तकरीबन हर मीलाद में इस हिकायत को बयान करता हूँ। सआदतुद्दारैन में मौजूद ये हिकायत ईमान अफरोज है। एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, कर्ज में डूबा हुआ, परेशान हाल, कई लोगों के कर्जे लिया हुआ आदमी था, और उसके जो कर्जदार थे उन्होंने पैसे मांगे। जब वो दे नहीं सका तो काजी इस्लाम जो उस वक्त थे उनके पास मुकदमा कर दिया कि ये हमारे पैसे लेता है, खा जाता है, देता नहीं। काजी ने बुलाया और कहा क्यों नहीं देता? कहा गरीब आदमी हूं, पैसे नहीं है। कहा ये बहाना नहीं चलेगा, इन लोगों के जो तूने कर्जे लिए, कर्ज में डूबे हुए लोग जो आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, सुन लो, बुज़दिल ना बनो, जान तुम्हारी बड़ी कीमती है। कर्ज में अगर आज डूबे हो, मियां अंधेरा आने के बाद उजाला भी रब्बे जुलजलाल ही लाता है। जिंदगी में अगर अंधेरा आया तो डरना नहीं, कल की सुबह होने वाली है, सूरज तो निकलेगा। अब वो कर्जदार को काजी ने कहा 3 दिन का टाइम लेता हूं, अगर इनका कर्जा दे दिया तो ठीक है, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, जेल में भेज दूंगा। छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी, रोता हुआ बाहर निकला। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, पूछा क्या बात? बताया ऐसा ऐसा मामला है, कर्ज में परेशान। उस बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया में तुझे अगर तकलीफ हुई है तो एक काम कर, रात को जा, नमाज ईशा के बाद किसी एक अंधेरी कोठरी में बैठकर कसरत से मेरे आका पर दुरूद भेज, हुजूर को याद कर और अपने गम की दास्तान हुजूर को ही सुना। उनका दरबार आज भी खुला। उसने इस बात में हिम्मत महसूस की और घर आया। रात का वक्त जैसी हुआ, नमाज ईशा के बाद कमरा बंद करके एक अंधेरी कोठरी में रोने लग गया। और जब किसी पर गम आ जाता है तो बेइख्तियार आंसू भी निकलते, दर्द
इस तरह का था कि कोई चीज उसके पास नहीं थी, बीवी बच्चों को पाले कैसे और कर्जा अदा कैसे करे। रोता रोता दुरूद तो पड़ता रहा और जब काफी रात हो गई, आंख लग गई, वहीं गिर गया, बिस्तर पर लंबा हो गया। और मेरे अजीजों, यही वो रात थी जब ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, वो आफताब रिसालत, चमकता हुआ चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों वाले लब, जब मेरे आका तशरीफ लाए ये खिल गया और ख्वाब में ही मेरे आका के कदमों में गिरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए मेरे गुलाम, क्या तूने मुझे याद किया, क्या तूने मुझे पुकारा। एक बात हमने बुजुर्गों से सुना है, मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम बेकरारों में ढूंढो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी का दिल टूट जाए उसके हाथ तशरीफ लाते हैं। अब उस गरीब ने रोना शुरू किया, आका मेरे हाल सब आप पर आया हैं, आप जानते हैं मैं मुफलिस आदमी, गरीब आदमी, तंगदस्त आदमी। ये हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया है, हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया। रोने लगा, कहा कि मैं कर्ज से परेशान हूं, काजी ने मुझे कोर्ट में बुला करके कहा 3 दिन में अगर कर्जा नहीं देगा तो जेल में डाल दूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिब अता हैं, वो किसी को मायूस नहीं करते। इरशाद फरमाया, एक काम कर, कल सुबह उठने के बाद शहर में चले जाना, शहर में बादशाह का एक वजीर है, उसका फला नाम है, वो मेरा बड़ा आशिक है, मेरा बड़ा आशिक है, उसके पास जा करके कह देना कि तुझे रसूलुल्लाह ने भेजा और जितने माल की जरूरत है उससे ले लेना। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया। अब उस गरीब ने, उस मुफलिस आदमी ने ये पूछा, या रसूल अल्लाह, बादशाह के वजीर का दरबार बड़ा, लोग बड़े आते हैं, अगर मैं जाऊं, पहली तो मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं गरीब फकीर आदमी, और कह दूं कि रसूलुल्लाह ने भेजा, वो अगर पूछेगा सबूत, तो मैं क्या सबूत दूं, कोई प्रूफ, क्या मैं प्रूफ दूं। सुनिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो तुझसे सवाल कर ले तो इतना कह देना, उसके और मेरे बीच में एक राज की बात है जो कोई नहीं जानता। हुजूर ने राज की बात बयान की, जो वजीर है उसका एक राज है जो मैं तुझे बताता हूं, उसने आज तक अपनी बीवी को नहीं बताया। वो रोजाना रात को सोने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले तक 1000 बार मुझ पर दुरूद भेजता है, हर रात को छुप करके 1000 बार दुरूद भेजता है। लेकिन उसके पास जाना तो यह कहना कि ए वजीर, कल की रात तूने दुरूद पढ़ना भूल गया और सो गया गफलत में, कल की रात तूने दुरूद नहीं पढ़ा, जा करके इतनी बात कह दे। मेरे आका ने फरमाया, अब ये गरीब आदमी वजीर के दरबार में आया और आने के बाद कहा कि मैं आपसे अपनी हाजत लेकर के आया हूं, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा। वजीर ने कहा कि मियां, आज लोग बड़ी बात करने लग गए, मांगना भी है तो सही से नहीं मांगते, ऐसी बात करते हैं, हुजूर ने भेजा, कैसे तू कहता है। उस फकीर ने कहा, बड़े उसको यकीन था, उसने कहा, हाँ मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया, रोजाना सूरज निकलने से पहले पहले तू 1000 बार दुरूद पढ़ता है और कल की रात भूल गया और गफलत में सो गया। इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उछल आया और कहा, यह बात मैंने अपनी बीवी को तक नहीं बताई, किसी को नहीं मालूम, और अगर तू जानता है तो आज तो मैं कामयाब हो गया, आज तो मैं कामयाब हो गया। अब मुझे यकीन हुआ कि मेरा दुरूद हुजूर तक पहुंच भी रहा था, मेरे आका सुन भी रहे थे। ऐ आने वाले, बता तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, मेरी ये हाजत है। उस वजीर ने कहा, 1-2 नहीं, मेरा पूरा खजाना तेरे लिए है। आज तूने जो बशारत लाई है, आज जो खुशखबरी लाई है, वो मेरी जिंदगी की मेराज है। जिस मुस्तफा के लिए मैं रात रात भर बैठ करके दुरूद पढ़ता था, एक गरीब ने मेरे मुस्तफा की बशारत मेरे घर तक लाई है। अजीजा ने गिरामी वक़ात, वो खुश होकर बहुत सारे माल से उसे नवाजा। सुनो, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ, असल बात तो यहां शुरू होती है। अब वो लेकर के आया, 2 दिन भी नहीं गुजरे थे, काजी इस्लाम के पास आया और काजी साहब से कहा, उन कर्जदारों को बुलाओ जो मुझे बार बार कर्ज का तकाजा करते हैं, माल का तकाजा करते हैं। उन्हें बुलाया गया। काजी इस्लाम अदालत की कुर्सी पर बैठे और उसके बाद इस मुफलिस और गरीब ने कहा, आज जिसका जितना कर्ज है सब देने को तैयार, माल भी मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, सब दे दूंगा।
काजी ने इसकी बात देखी और सुनी तो कहा बैठ जा कुर्सी पर थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बिठाने के बाद अब काजी जो मुकदमे में शुरू में 3 दिन पहले जेल की धमकी दिया था, अब कहता है ऐ मुफलिस गरीब आदमी, आज की अदालत में फैसला बदल गया है, तेरा कर्ज मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तेरा कर्ज मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। वो खड़ा हो गया, पूछा 3 दिन पहले तो तुम मुझे जेल में डालने की धमकी दे रहे थे और आज अपना कर्जा, मेरा कर्जा तुम अपनी जेब से देना चाहते हो? यही बात 3 दिन पहले भी कर सकते थे। काजी इस्लाम खड़े होकर के कहते हैं दर हकीकत 3 दिन पहले मैं तुझे जानता पहचानता नहीं था। जब यहां से तू चला गया, रात को जब सोया, मेरा मुकद्दर जगह मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ दिखा करके मेरे आका ने फरमाया ऐ काजी इसका फैसला नरम कर दे, ये गरीब मेरा उम्मती है, ये आज मुफलिस है, इसके लिए नरमी कर। अगर तू अपने माल से कर्जा अदा करेगा तो मैं अल्लाह की जन्नत में तुझे महल अता करूंगा। ऐ गरीब, ऐ मुफलिस, मैं ये सौदा तेरे हाथ नहीं बेचना चाहता, मैं तेरा कर्ज खुद अपने हाथों से अदा करूंगा। अब काजी इस्लाम बताओ, किसी कोर्ट का जज खड़ा होकर के किसी मुजरिम की तरफ से सफाई दे रहा हो और अपना कर्जा भी दे रहा हो, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। जब काजी इसरार करने लगा और ये मुफलिस आदमी, गरीब आदमी खुद देने पर इसरार करता रहा, ये दोनों की तकरार चलती रही और जो मजमे में कर्जदार बैठे हुए थे सब अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। कहा काजी साहब आप भी रहने दें, ये भी रहने दें, हमने अपना कर्जा माफ कर दिया और अब भी इसको अगर जरूरत है तो हम जिंदगी भर इसको कर्ज देते रहेंगे। हमें मालूम नहीं था कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में इसका ये मकाम है। अजीजान गिरामी, वो अदालत के उस जलसे से निकला शादा वो फरहा होकर के, खुशहाल होकर के। इसी वाक़े की तरफ मैं इशारा करते हुए अर्ज करता हूं, वही तो दरबार है, वही ताजदार मदीना है जिनकी सखावत का आलम यह है मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा आ रही है, अपने गमों की दास्तान अगर किसी को सुनाना है तो अपने आका व मौला ताजदार मदीना को सुनाया करो, हुजूर की बारगाह में पेश किया करो। या रसूल अल्लाह, आपकी गरीब उम्मत आज इन पर जालिम अगर सवार हैं तो इनका जुल्म आपकी दुआ से टल सकता है। मेरे आका अगर रहम फरमाए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, यकीनन ये हालात जो अबतर हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अजीजान गिरामी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये शान मुस्तफ़ा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये कायनात में मुसलमानों के लिए आज भी वो दरवाज़ा खुला है। हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाएं, इधर उधर जाएं और अपने गमों की दास्तान कभी इसको सुनाया, कभी उस मालदार को सुनाया और जलीलो खार होकर के निकलते रहे। एक दरबार मेरे आका का ऐसा है जहां चोर भी छुपता है, मेरे आका उस पर दामन रहमत ढाल देते हैं। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शान पाक कभी ख़त्म नहीं होगी, बयान नामुकम्मल ही रहेगा, इसलिए कि जिन सब के कलम टूट गए और यहाँ पर सफ़हे इसके सफ़हे सिया हो गए, मगर शान रिसालत बयान ना हो सकी। आपको मैं शोराए बारगाह रिसालत की बात अर्ज करूं, मेरे आका की शान में कभी हस्सान बिन साबित यूं कहते थे, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। आपसे ज्यादा हसीन या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने देखा ही नहीं। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं, कोई सिर्फ बरेली वाला नहीं, सहाबी रसूल कह रहे हैं, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, हकीकत तो ये है आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। यह हस्सान बिन साबित कह रहे थे। और इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अस्कंदरिया की सरजमीन से यूं कहते हैं, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। कभी किसी शिराजी ने ईरान की सरजमीन से पुकारा, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर
बसर। और सादी शिराजी ने कहा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और फारसी के मशहूर शायर आशिक रसूल अल्लामा जामी कहते हैं तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बरगुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह। शायरों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अर्ज किया। अब आओ वो शायर मशरिक कलंदर लाहौरी भी जब पुकारता है इकबाल अपनी जुबान में यूं कहता है बारगाह मुस्तफ़ा की शान बयान करते हुए मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।